नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसका ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल कल से ये दिखा रहे हैं कि इजराइल ने हार मान ली है या हमास ने हार मान ली है। जो उनके फेवर वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमास हार मान चुका है, और जो हमास के फेवर वाले लोग हैं इजराइल ने हार मान ली है। और ये बात कल से पैदा हुई जब से कल एक डी एस्केलेशन कॉल हुआ बाइडेन की तरफ से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बात की, उसमें हालांकि उन्होंने हमास के जो प्रवक्ता थे उन्होंने उनसे भी बात उन्होंने की है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह मना कर दिया कि हम इसको अभी कम नहीं कर सकते। डी एस्केलेशन का मतलब इस युद्ध को थोड़ा कम करो, बंद करो, ये सारी चीज़ें कही गई थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूर्ण रूप से एक तरह से खंडित कर दिया। खंडित मतलब कि मना कर दिया कि भाई नहीं मानते तुम्हारी बात, हम तो जंग जारी रखेंगे। जिसका परिणाम आज सुबह भी, यानी कि आज जुमेरात का दिन, गुरुवार का दिन, थर्सडे के दिन भी सुबह भी फिलिस्तीन के अंदर लगातार बमबारी हुई और बहुत सारे लोगों की ओर जान चली गई। तकरीबन 4 से 5 लोगों की ओर मौत गई है। तकरीबन आंकड़ा 227 के पार जा चुका है अभी तक जान जाने वाले का फिलिस्तीन की तरफ से। दूसरी तरफ हमास ने जो बाइडेन ने जो ये चीज़ कही थी कि भाई युद्ध को थोड़ा विराम करो, हमास की तरफ से पहल हुई है। उसके प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम आप लोगों की बात मानते हैं। उनके प्रवक्ता, हमास के जो प्रवक्ता हैं हाशिम कासिम ने कहा कि जो लोग शांति बहाली की मांग कर रहे हैं, फिलहाल उन्हें इजराइल को यरूशलेम में अपनी आक्रामकता और गाजा में जो बमबारी वो कर रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। उसे रुकवा लीजिए, उसके बाद हम शांति की बात करेंगे, हम शांति कर सकते हैं। इसके अलावा गाजा की तरफ से जो इस्लामिक जिहाद के एक और नेता हैं, जो मुखिया जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है जियाद अल नखाला, उन्होंने ये भी कहा एकमात्र रास्ता आज़ादी है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग देश चाहिए अपना। हम फिलिस्तीन के लिए अब तब तक लड़ेंगे जब तक हम अपना हिस्सा पूरी तरह से वापस नहीं ले लेते। यानी कि दोनों जो पक्ष हैं दोनों अड़ चुके हैं, जंग चल रही है लगातार। हमास की तरफ से भी रॉकेटबाजी लगातार चल रही है वेस्ट बैंक के इलाकों की तरफ, और वेस्ट बैंक में पहले से हिंसा भी चल रही है, लेकिन वहाँ पर फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं इजराइल की सेना के द्वारा। अब तक वहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा तकरीबन 17 से 18 का आ रहा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर इतने लोग मारे जा चुके हैं, और इजराइल की तरफ से जो लोग मारे गए हैं वो तकरीबन 13 लोग हैं, जिनमें 2-3 लोग बाहर के भी थे, एक इसमें भारतीय भी था। अब इसको लेकर जो बाइडेन की तो उन्होंने बात ठुकरा दी। जो बाइडेन के प्रशासन को लग रहा है कि शायद हमारी बेइज्जती हुई है, तो वहाँ के नेता भड़क गए। वहाँ के काफ़ी सारे विधायक या आप कहें मिनिस्टर, वो सीधा प्रशासन के पास पहुँच गए और उन्होंने लिखित में ये मांग की है कि जो इजराइल के साथ हथियारों का सौदा है तकरीबन $735 मिलियन का, उसे रद्द किया जाए, क्योंकि हम लोग उसे हथियार बेच रहे हैं और वो उस हथियार से मासूमों की जान ले रहा है और लगातार जान ले रहा है, और कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग अब तक इसका शिकार हो चुके हैं। ये उन्होंने कहा कि हम ऐसे देश को अपने हथियार नहीं बेच सकते जो मासूमों की जान ले। तो ये उन्होंने तुरंत मांग की है और इसको लेकर अब विवाद गहराया जा सकता है, क्योंकि अब सिर्फ दबाव बनाने का एक ही रास्ता बचा है इजराइल के ऊपर कि वो उन पर हथियारों की रोक या उससे जितने भी बिजनेस डील हैं वो रद्द किया जाए। दूसरी तरफ इजराइल ने जो गाजा और इजराइल का बॉर्डर है वहाँ पर जो सहायता पहुँचनी थी, मदद पहुँचनी थी, उसको लेकर बॉर्डर बंद किया गया है। जो मदद भेजने वाले ट्रक हैं वो वहीं बॉर्डर के उस पार खड़े हैं। इजराइल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा है, वो गाजा के लोगों के पास वो ट्रक पहुँचने ही नहीं दे रहा, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। वो सीधा उन्हें बाहर ही रोक दे रहा है और उन्हें कह रहा है कि हम तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मतलब इसका ये है कि वो खुद ही उस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गाजा में हमले हैं वो तो इजराइल ही कर रहा है और गाजा की तरफ ही वो मदद पहुँच रही है। जाहिर सी बात है, अगर वो इजराइल की तरफ जाते तो वो बात करते कि हमास की तरफ से खतरा है, लेकिन वो गाजा के लोगों के पास मदद भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि हमास इसलिए अब जंग नहीं रोकना चाहता क्योंकि हमास ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर आज़ादी नहीं मिली तो ये जंग नहीं रुकेगी। और नेतन्याहू अपनी साख बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार इस हमले पर टिके हुए हैं कि वो भी हमला अपनी तरफ से जारी रखेंगे, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार के आरोप से बच जाएंगे। और हमास को जिस तरह की उम्मीद थी, हमास जो एक तरफ शांति की बात कर रहा है कि अगर इजराइल रुकता है तो हम लोग रुक जाएंगे, वो सिर्फ इसलिए रुक रहा है कि उसे जिससे उम्मीद थी कि फलाना देश मेरी मदद के लिए आएगा, ईरान आएगा, तुर्की आएगा या और भी लोग आएंगे, उन लोगों ने सिवाय बयानबाजी के किया कुछ नहीं है, एक तरह से बस सपोर्ट किया है। तो इस वजह से शायद हमास भी अब ये समझ चुका है कि अगर वो ज़्यादा लंबा लड़ाई को लेकर चलेगा तो नुकसान हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो पीछे हटने के लिए वो भी तैयार नहीं। तो दोनों देश इस तरफ इजराइल भी और हमास भी यानी फिलिस्तीन भी दोनों अड़े हुए हैं कि वो जंग से पीछे नहीं हट सकते। अब देखना यह रहेगा कि ये 11 दिन हो चुके हैं इस जंग चलते हुए, जिसमें 227 लोगों की मौत हो चुकी है, 42 से ज़्यादा
महिलाओं की मौत हो चुकी है, 65 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। ये जंग किस ओर जाएगी, क्योंकि अभी बातों से कोई समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा, को दोनों पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोनों चाहते हैं कि पहल वो करे या पहल वो करे। मामला यहाँ पर आकर टिक गया है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ चलते चलते कि भाई ये फर्जी न्यूज़ दिखा रहे हैं आप लोगों की, फलाना ये हो चुका, फलाना ये हो चुका है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर भी न्यूज़ देखें और चैनल भी सर्च करें, इंटरनेशनल चैनल भी देखा करें, ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ समझी जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, आप लोग इस पर वो करिए। देखिए, जब तक पूरी तरह से रिपोर्ट सामने नहीं आती, मैं आप लोगों के सामने नहीं आता। फिलहाल दुनिया भर में यही चीज़ें चल रही हैं। भले इधर साउथ अफ्रीका और वो भी निंदा ही कर रहा है कि ये एक तरह से रंग भेद वाला मामला है, तो सिवाय टिप्पणी के हो कुछ नहीं रहा। दोनों की जंग चल रही है आपस में, वो लगातार चल रही है, मासूमों की जान जा रही है। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।